जय गुरु जी संगत जी। आज मैं फिर एक सत्संग आपके लिए लेके आया हूँ। सत्संग बहुत पुराना है, उससे पहले मैं आपको एक मंत्र जाप कर लेता हूँ। मंत्र जाप करना जरूरी है शरीर के लिए भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक बार की बात है, दो जने एक साथ बैठे थे। फ्रेगनेस एक को ही आ रही थी। वो एक दूसरे से पूछे, तेरे को फ्रेगनेस आ रही है, तेरे को आ रही है, तेरे को आ रही है? क्योंकि आए थे मेरे पास, उठे थे मेरे पास, बैठे थे उनके पास, चल दिए किसी और के पास। ये सिर्फ गुरुजी का ही इशारा था। गुरुजी आगे को चल देते हैं, पता नहीं चलता है। फ्रेगनेस इस प्रकार से आई क्योंकि अंकल को उन्होंने ब्लेस करना था। जिन अंकल को जब ब्लेस करना था तो वो अंकल इसी तरीके से बैठे हुए थे। बड़े मंदिर की बात है, मैं आपको बताता हूं। अंकल से मैंने पूछा, मैं कहा अंकल आप कितने समय से महाराज के साथ जुड़े हैं? तो अंकल ने बताया, बेटा मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी ने वो चमत्कार दिखाए हैं किसी अंकल के थ्रू, अपने भी दिखाए हैं। रघुवीर अंकल का एक सत्संग जो था, उन्होंने सुनाया मुझे, कह रहे हैं हमने लाइव गुरुजी के दरबार में, पहले फिश एम्पोरियम लगा होता था। अब जब वो लगा होता था उसमें फिश थी। हम सब पूछते थे, आज तक गुरुजी के इसमें हमने देखा नहीं है। आप लोगों भी अभी जा रहे होंगे तो आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, और उस समय हमने भी नहीं देखा था। हो सकता है हमारे से पहले की बात हो। उसमें कुछ मछलियां थी जो गुरुजी से बात करती थी। गुरुजी से बात करने के बावजूद भी वो बहुत प्यार करते थे। रघुवीर अंकल उनको बहुत आराम से रखते थे, पूरा ढक देते थे उसको, दाना डालना, सब कुछ करना। जब मंत्र जाप वहां पे होना तो मछलियों ने एक जगह स्टैंड हो जाना। आप सोचिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एकदम बैठ जाते हैं तरीके से। इसी टाइप से मछलियां तैरती भी नहीं थी, आराम से बैठ जाती थी, मंत्र जाप सुनती थी। वहां जो सत्संग होता था वो सुनती थी मछलियां। इसी प्रकार से कुछ समय निकलता गया। वो मछलियों का एक दिन गुरुजी से बात हुआ। गुरुजी से एक मछली बोली कि अब तो मेरा को मुक्ति दे दो। गुरुजी महाराज मैं आपका बहुत मतलब कि वो करती हूँ, नाम लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद गुरुजी मेरे को इस जीवन से मुक्ति दिलाओ। मेरे जो कर्म है पूरे हो गए तो मुझे अपने चरणों में जगह दो। गुरुजी ने कहा, जा कल्याण कितना होएगा सब कुछ। अब वहां संगत बैठ के सोच रही है कि गुरुजी किसको कह रहे कल्याण किया? कोई था नहीं वहां पे माथा टेकने वाला। लेकिन ये तो महाराज को पता था और मछली को पता था। मछली को दाना डाला। इसी तरीके से एक दिन की बात है, रघुवीर अंकल मछलियों को पकड़ के डाल रहे थे। वो एक मछली उस छेद में से बाहर आ गई और कैसे तड़प तड़प के गुरुजी के चरणों में जाके गिर पड़ी। गुरुजी ने देखा तो मछली ने वहीं पे दम तोड़ दिया। जय गुरुजी। संगत जी देखो, महाराज इसी तरीके से रघुवीर अंकल से दाने बनवाते थे, कभी खाना बनवाते थे। एक बार की बात है, गुरुजी ने खाना खाना था, राजमा चावल बने। राजमा चावल प्रसाद जब बना तो गुरुजी ने भी खाया, रघुवीर अंकल ने भी खाया। तो जब अंकल ने खाया तो गुरुजी ने भी खाया। अंकल ने अपनी प्लेट पूरी साफ कर दी। उसके बाद की बात है, गुरुजी ने कुछ दाने छोड़ दिए। गुरुजी प्लेटें वो ले गए। यहाँ से जब वो ले गए तो वहां पे प्लेटें साफ कर दी। जो गुरुजी का लंगर बचा हुआ था वो रघुवीर अंकल खा गए। जब वो खा गए, उन अंकल ने इसी तरीके से जो बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब वो खा गए तो वो हाथ धो के गुरुजी के पास पहुंचे, आ गए, खाए मेरा भी लंगर, जरा मैं बचाया सी किसी और वास्ते। गुरुजी किसके लिए बचाया था? और जड़े नाली दे अंदर कीड़े बचे जिथे तू सिंक ते बर्तन साफ करदा है, मैं उन्होंने ब्लैस करने वास्ते छड्या सी। उन्होंने जिंदगी भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जान, चले जान। इस तरीके से अंकल ने हमारे को सत्संग सुनाया।
तो जो गुरु जी को हम भोग लगाते हैं, गुरु जी की जो थाली होती है, अगर गुरु जी ने उस भोग में से कुछ रह जाता है तो आप उस प्लेट को साफ ना करें, जाने दें। किसके लिए वो लंगर गुरु जी ने बचाया है, पानी के जरिए जाना है, किसके लिए जरिए जाना है, ये गुरु जी को पता है। लंगर का महत्व जाने, जल प्रसाद का महत्व जाने, चाय प्रसाद का महत्व जाने। कई लोगों के पास चाय के अंदर चाय पत्ती लास्ट में आ जाती है, वो शुरू शुरू करके थोड़ा सा छोड़ देते हैं उसके अंदर। मैं कहूंगा कि वो हजारों संगत में से एक संगत के पास आता है, और या 2 संगत के पास आता है, या 3 संगत के पास आता है, उस चाय प्रसाद को आप छोड़े ना, उस मसाले को अपने शरीर में ले जाएं। कौन सी ऐसी बीमारी गुरुजी ने काटनी है, उसके जरिए ही गुरुजी को ही पता है। हम इस चीज को सोचते हैं कि नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, हमें ये छोड़ दिया। आप ब्लेसिंग बिल्कुल मत छोड़ के आइए। गुरुजी महाराज का सबसे असली प्रसाद ब्लेसिंग का जो होता है वो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद। यही आपकी मोटी मोटी दवाइयों को, टैबलेटों को, कैप्सूलों को कम करते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं शरीर में। आप सोचो कि आपको कोई भी बीमारी होती है वो इस तरीके से कट जाती है। एक बार की बात है, महरौली क्षेत्र में एक आंटी रहती थी, उन्होंने एक सत्संग शेयर किया हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। आंटी जी को कैंसर था। गुरुजी उनके सपने में 3 बार आए, उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, इस तरीके से वो चलता रहा। जब वो चलता रहा, आंटी जी को एक बार विश्वास हुआ, गुरुजी के पास गई, वहां पे उन्होंने लंगर प्रसाद छका। लास्ट स्टेज पे कैंसर था। जब लास्ट स्टेज पे कैंसर होता है, इंसान के हालात आपको पता होते हैं। लॉकडाउन के अंदर गुरुजी ने उनको अंदर से प्रसाद भिजवाया कि आंटी ये प्रसाद आपने खाना है, और उन्होंने वो प्रसाद पूरा छका। गुरुजी सपने में आगे बोल के गए उनको, जिथे भी सत्संग होएगा तेनू चाहे जाना पे, 4थी मंजिल चढ़नी पे, तू जाके लंगर छकना, बस तेनू ठीक करके लाना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आंटी 2019 और 2020 की बात है, जब वो कैंसर से जूझ रही थी, लंगर प्रसाद कर करके 5वीं मंजिल में उनको देखता था, वो चढ़ जाती थी अपनी बेटियों के साथ आना। 3-4 बेटियां थी उनके पास, कोई बेटा भी नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने उनको एकदम ठीक कर दिया। जब मैंने उनको देखा, मैं कहा आंटी शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत मुबारक हो, आप ठीक हो गए हो। तो आंटी ने एक ही चीज कहा, ये सब गुरुजी कर सकते हैं, और गुरुजी ने इस प्रसाद के रूप में मेरे को ठीक किया। इसलिए मैं संगत जी कह रहा हूं कि प्रसाद का कण भी ना छोड़ें, चाहे वो चाय प्रसाद हो, समोसा प्रसाद हो, रसगुल्ला प्रसाद हो, हलवा प्रसाद हो, रोटी प्रसाद हो, सब्जी प्रसाद हो, कोई भी प्रसाद हो। गुरुजी का एक एक कण, जिस तरीके से प्लेट आपको साफ मिलती है उस तरीके से प्लेट को साफ करें। संगत जी महत्व जाने। कई संगत नई जुड़ी है, उनको इसके बारे में नहीं पता है, अगर पता भी है तो फिर भी अलगर्जी कर जाते हैं। उसको इस तरीके से ना करें। संगत जी आपके साथ यही सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिला। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।